और इस समय हम लुधियाना के नगर निगम कॉरपोरेशन के जोन ए में खड़े हैं और अक्सर देखा जाता है कि जो नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं, सेवादार हैं, उनसे हर किसी को कोई ना कोई परेशानी होती है। जब कोई लोग टैक्स नहीं देते तो उसका चालान काटने के लिए या उसका मकान को सील करने के लिए एकदम चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी आम पब्लिक की समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। तो आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम आपको देखने के बाद बताएंगे जहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ और क्या क्या कुछ होने वाला है। और देखिए हम जहाँ पर होजरी का गढ़, चावल बाज़ार के पास, दाल बाज़ार के पास हिंदी बाज़ार है। और जब भी कभी आप होजरी का माल ख़रीदने के लिए आते हैं तो जहाँ पर आपको ये बाज़ार मिलता है, तो इस बाज़ार में एक होजरी की दुकान थी जिसको नगर निगम ने सील कर दिया कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है नई बनी है, क्योंकि जहाँ पर जो जुर्माना वगैरह लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। तो हर कोई चाहता है कि जुर्माना ना देना पड़े, लेकिन जो जुर्माना देते भी हैं तब भी जो हमारा नगर निगम होता है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो तुक्के के द्वारा ही, अंदाजे के द्वारा ही, बिना डॉक्यूमेंट चेक किए ही किसी न किसी बिल्डिंग को जब सील कर देते हैं, तो तब जब गलती का एहसास होता है तब वो दोबारा आकर वो सील वगैरह खोलते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये बाज़ार वालों ने अपना सारा बाज़ार बंद कर दिया। इस समय हम होजरी की मार्केट में खड़े हैं, हिंदी बाज़ार में, और जहाँ पर ये जो दुकानदार हैं सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, और जो इनके आस पड़ोस वाले थे या दुकानदार मित्र थे उन्होंने इनका साथ दिया। और नगर निगम से हम अभी होकर आ रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर जो एटीपी था, जहाँ इंस्पेक्टर थे, जब बिल्डिंग ब्रांच के लोग थे, उनसे मिले और वो जहाँ पर अभी आ रहे हैं सील तो करके चले गए। देखते हैं सील कहाँ पर किया हुआ है। ये मैनी साहब की दुकान है और नगर निगम में कैसे कैसे जाने के भ्रष्टाचार है, घपलेबाजी है और पैसे वाले की कैसे चलती है, वहाँ पर आप लोगों को जहाँ से प्रूव हो जाएगा कि बिना रिकॉर्ड के, बिना कोई छानबीन के किसी को भी ये लोग बलि का बकरा बना सकते हैं और किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी हम जहाँ से गुजरे थे, तो पहले हम ये नगर निगम में मिले कि कहते ऐसे ऐसे हुआ, तो जहाँ पर आए बाज़ार में देखा तो जहाँ पर ये सील किया गया है। और देखिए ये है हमारे जो मैनी साहब जहाँ पर खड़े हैं, तो ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ कह रहे हैं जिनकी दुकान को सील किया गया है, हम उनकी दुकान के बाहर खड़े हैं, तो ये कुछ बता रहे हैं कि ये सब क्या मसला है, ये क्या सारा जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से पैदा हुई, क्योंकि इन्हीं की दुकान को क्यों सील किया गया। बाज़ारों में बहुत सारी दुकानें हैं और किन की शय पर इनको सील करवाने वाला कौन है, ये अब जो हमारे सामने खड़े हैं भाई साहब ये बताएंगे। बताइए साहब क्या बात हुई है, सील क्यों की दुकान? एक्चुअली साडा रेजिडेंस है सिविल लाइन शिव मंदिर रोड ਤੇ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ 6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਲੀਗਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2.5 ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 6 ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲਵਾਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਡੋਲੀਆਂ 4-4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ट्रैफिक जाम हो रहा, धुप हवा पानी। अच्छा तुसी दसो महल्ले तुसी रहंदे उत्थे? मेरे नहीं गल सुनो, किन्ने साल पुरानी बिल्डिंग सी ये जेडी हैगी इत्थे, की चलदा सी पहले? 94-95 च बनी सीगी। 25 साल पुरानी। हां है पूजा होजरी। अच्छा ये फिर कितना पता लगी होटल कितना बन गई? ये होटल कोई पार्टनर दा आपस च होया होना, उन्होंने बिल्डिंग बेच दी, ढाके बनाई है ओदी। राजू थापर ने उन्होंने ब्लैकमेल करके ये बिल्डिंग खरीद लीती अद्धे रेट ते। नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਢਾਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਕੋਈ ਢਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 100% ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਓਸੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सारा कुछ नजायज है। ट्रैफिक लगता ही होते सड़कों पे। और देखिए ये जो अभी दोष लगा रहे हैं एक पार्षद पर, जो वहाँ पर पार्षद है 83 नंबर वार्ड पर, उनके 2 होटल चलते हैं वहाँ पर। पहले सिल्वर स्पून था और अब ग्रांड सिल्वर स्पून बन गया है, हाँ ग्रैंड बन गया है अब जो। तो वहाँ पर ये लोग जो उस मोहल्ले वाले हैं कि कमर्शियल जहाँ पर जगह हो चुकी है और हमारे को बहुत परेशानी होती है, बैंड बजते हैं, बाजियाँ बजते हैं, गाड़ियाँ हमारे घर के आगे लग जाती हैं। तो इसका ताल्लुक क्या है, ये सील क्यों की गई है?
रेजिडेंशियल है एरिया, साडा एरिया रेजिडेंशियल है। और देखिए जहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिनका घर उस होटल के सामने है तो उनकी आज सील की गई है दुकान कारपोरेशन वाले ने। की गल है ਸਾਡੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਸੀਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਠਾਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਟਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਬਾਈਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀਲ। कारपोरेशन की सील नहीं मैंने साहब वही अंकल जी कि जितने गाँव के एरिया के काउंसलर हैं जो पारती साहब हैं, पारती साहब जहाँ पर जो काउंसलर हैं और उन्हीं की दुकान के साथ ये जो सील लगी हुई है, वो पारती साहब जो हैं अपना ट्रैक सूट का काम करते हैं, उनकी दुकान के साथ ये दुकान है। तो जहाँ पर अभी हम आए थे, पहले हमें कारपोरेशन में मिले, हमें नहीं मालूम क्या मसला है। ये लोग ही बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, होटल बन गया, ये यहाँ पर सील कर दिया। और अभी नगर निगम वाले कहते हैं अफसर लोग इधर आ रहे हैं, वो सील को खोलेंगे, सील बंद होगी, पता नहीं क्या सारा चल रहा है जहाँ पर। जो लोकतंत्र है हिंदुस्तान में और ये जो कॉरपोरेशन है हमारी, जहाँ पर हर कोई अपना राज चला सकता है, हर किसी को जहाँ पर मुसीबत खड़ी करने के लिए, जहाँ पर किसी भी आप नेता या एमएलए या किसी भी अपने पार्षद से मिल सकते हैं, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए ये जो वो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं कुछ लोग, ये कोई है ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर और ये सील को खोल दिया गया है और ये खुल गई दुकान सील। लेकिन जो परेशानी हुई है मैनी साहब को, जो सुबह से परेशान है और सारे दुकानदारों को परेशान किया है, दुकानें बंद हुई हैं, लोगों के काम का लॉस हुआ है, पहले लगाई अब खोल भी दी गई। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या मसला है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जहाँ पर ये सभी लोग दुकानदार सुबह से पहले कॉरपोरेशन गए, भागे भागे भी ये सब क्या हो गया, दुकानें बंद की और उसके बाद जहाँ पर आए और ये सील खुल भी गई और चले भी गए। तुसी दुकानदार हैं, 8 वजे सील लगी। हाँ जी मैडम जी आप बताइए ये सब क्या हो रहा है जहाँ? हाँ जी, ये मेरे ब्रदर की दुकान है जो बहुत पुरानी बनी हुई है, पापा के टाइम की। इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया हमें सील करने का। इवन कि इसमें ये प्रोसेस होता है कि इसमें पुलिस वाले साथ में आते हैं सील करने के लिए, चाहे वो कॉरपोरेशन का बंदा चाहे कोई भी है। इन्होंने अभी कोई भी इंटीमेशन नहीं दी कि हम दुकान सील कर रहे हैं। और अब भी हमने अफसरों से पूछा, एटीपी साहब से पूछा कि सर आप हमें रीज़न दीजिए, आपने दुकान क्यों सील की। उनके पास कोई रीज़न नहीं था। अगर बंद करने का रीज़न नहीं था तो खोलने का रीज़न तो हमें देते ना कम से कम। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, अपनी मर्जी से सील लगा गए, अपनी मर्जी से वो खोल गए हैं। सील कितनी दुकान देखिए हरासमेंट कितनी हो रही है, क्या है ये सारा सिस्टम है, ये लोकतंत्र है। कहाँ है सरकार? सरकार नाम की चीज़ यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती। सिर्फ दुकानें बंद करके गए, कितने बजे गए थे दुकानें बंद करके? कोई 10 बजे तक गए हैं। ये देखिए दुकानें बंद करके बाजार वाले, यहाँ पर बाजार बंद है, होजरी का सीजन है, लेकिन जहाँ पर ऐसे परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं लोगों को। और अभी हम जहाँ पर आए थे तो जहाँ पर मैनी साहब हैं, कोई उनकी पार्स ट्रेडिंग कंपनी है, पुरानी दुकान बनी हुई है, पता नहीं कैसे उनकी सवेरे सील लगा दिया गया दुकान को। जब उन्हें पता लगा कि कॉरपोरेशन वाले सील लगा कर चले गए हैं, दुकान के ताला बंद कर दिया गया है, तो ये सब लोग दुकानदार इकट्ठे होकर वहाँ पर गए। तो वहाँ पर कहते कि हमें नहीं मालूम, तो वो प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। प्रॉपर जवाब ना देने के कारण उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जी हमने दुकान पर ताला क्यों लगाया। तो आज उनका भी कोई एम्प्लॉय आया और ताला खोल कर चला गया। तो देखिए जो हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जो हमारे जो पार्षद लोग हैं, काउंसलर लोग हैं, एमएलए लोग हैं और पब्लिक है, ये सब क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब तक आप लोग जागोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।